हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस पोस्ट और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में। तो दोस्तों, देश में लॉन्च हुआ पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक बस। तो दोस्तों, जानिए कैसे काम करती है ये तकनीक और क्या है इसके फायदे। तो दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि FCEV का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये कोई कार्बन या गंदा धुआं नहीं छोड़ते हैं। वे केवल भाप छोड़ते हैं यानी जल वाष्प और गर्म हवा का उत्सर्जन करते हैं। तो दोस्तों, भारत में पहली बार मेड इन इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत की, जिसे पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित किया गया है। वही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और निजी फर्म KPIT लिमिटेड द्वारा विकसित बस को पुणे में प्रदर्शित किया गया है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जिसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। वही दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का हाइड्रोजन विजन भारत के लिए मोबिलिटी क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की है। यह भी सुनिश्चित करेगा कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करते हुए इंडियन मोबिलिटी को ऊर्जा प्रदान करने वाली एनर्जी स्वच्छ और सस्ती हो। वही हाइड्रोजन सेक्टर के विकास से नए रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, डीजल से चलने वाली भारी कॉमर्शियल वाहन पार्टिकुलेटर मैटर उत्सर्जन के सबसे प्रमुख कारण हैं और लगभग 12 से 14% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वही दोस्तों, कॉमर्शियल वाहनों में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन कमी आने में भारी मदद मिलेगी और एक डीजल बस साल भर में तकरीबन 100 टन कार्बन का उत्सर्जन करती है और देश में ऐसी तकरीबन 10 लाख से अधिक बसें हैं। तो दोस्तों, इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इन हाइड्रोजन से संचालित बसों का प्रयोग किया जाएगा तो किस हद तक कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही जानेंगे क्या होती है हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक। तो दोस्तों, इस बस को चलने के लिए ट्रेडिशनल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल की नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल की ज़रूरत होती है। बस में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को मिलाकर बिजली पैदा करता है और बिजली, पानी और थोड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करने के लिए दो गैसें एक ट्रेडिशनल बैटरी सेल के समान एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रतिक्रिया करती है। और दोस्तों, इस बिजली का उपयोग बस में लगे इलेक्ट्रिक मोटर्स को ऑपरेटेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही दोस्तों, जानेंगे कि कैसे काम करता है हाइड्रोजन सेल। तो दोस्तों, फ्यूल सेल और ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों में पाई जाने वाली ट्रेडिशनल बैटरियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वे डिस्चार्ज नहीं होते हैं और उन्हें बिजली से रिचार्ज करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जब तक हाइड्रोजन की सप्लाई है तब तक वे बिजली का उत्पादन जारी रखते हैं और ट्रेडिशनल सेल्स की तरह एक फ्यूल सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट के चारों ओर एक एनोड और एक कैथोड होता है। तो वही दोस्तों, एनोड का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और एनोड को हाइड्रोजन की और कैथोड को एयर यानी कि ऑक्सीजन की फंडिंग की जाती है। तो दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि हाइड्रोजन ऑपरेट वाहनों के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है इलेक्ट्रिक वाहनों FCEF का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये कोई कार्बन या गंदा धुआं नहीं छोड़ते हैं। वे केवल भाप छोड़ते हैं यानी जल वाष्प और गर्म हवा का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक आंतरिक
दहन और इंजन। आज के समय के पेट्रोल और डीजल कारों के इंजन की कंपेयर में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। तो वही दोस्तों आमतौर पर इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी किफ़ायती और सुलभ है। इस तरह के वाहन का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि जहां बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने में घंटों लग सकते हैं, वही हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों को मिनटों में रिफ़िल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में कि देश में जो लॉन्च हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।